अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स। हम पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइज के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। हमने यूकैरियोट्स की भी बात की एंड हमने प्रोकैरियोट्स की भी बात की। हमने देखा यूकैरियोट्स में जितनी भी ऑर्गेनाइज थी वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। इसी तरह प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनाइली है जो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। हम अगर इसकी बात करें कि ये किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है तो ये प्लांट्स एंड एल्गी में प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर ग्रीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है उनके अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस करना और फूड को स्टोरेज करना। आगे हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कौन सा पार्ट कौन सी टाइप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही होती है और कौन फूड स्टोरेज का प्रोसेस कर रही होती है। तो हमने पहले ही बात कर ली कि प्लांट सेल्स में मौजूद होता है और एल्गी में मौजूद होता है। हम पीछे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ के आए थे। मैंने उसकी स्पेशलिटी बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और ये इनकी 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्लोरो डिस्क्राइब कर रहा है क्लोरोफिल को एंड प्लास्ट डिस्क्राइब कर रहा है प्लास्टिड को। यानी कि ऐसे प्लास्टिड की टाइप जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है उनको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। आपको यहाँ पिक्चर डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड जो इनसाइड मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रहा होता है, एक बाउंड्री बना रहा होता है, परमिएबल बाउंड्री। ठीक है, परमिएबल हम पहले ही पढ़ के आए थे कि परमिशन दे रहा होता है कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का भी यही फंक्शन है कि ये एंट्री और एग्जिट डिफरेंट मालिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स की कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। अभी तो हमने बात कर ली मेम्ब्रेन्स की। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात की, न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की। ठीक है, हमने देखा एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था वहाँ पर। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम नाम फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। ठीक है, और यहाँ आगे आप डिफरेंट आगे वाले चैप्टर्स में जाके हम लाइट रिएक्शंस डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो जो डार्क रिएक्शन यानी कि विदाउट लाइट जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो हमें परफॉर्म करने में स्ट्रोमा हेल्प कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं थैलाकोइड्स की। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे आपने कॉइन्स देखे हैं, कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर आप स्टैग कर लें तो अगर हम एक सिंगल कॉइन की बात करें तो वो एक सिंगल कॉइन क्यों सर्कुलर फॉर्म में ही मौजूद होता है, उसको हम थैलाकोइड का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन भी क्या हुआ है, फ्लैटन डिस्क लाइक सैक। ठीक है, डिस्क लाइक होता है, इसको हम नाम देते हैं थैलाकोइड का। जब ये ज़्यादा सारी डिस्क हम एक दूसरे के ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है, स्टैक कर देंगे, स्टैक ओवर ईच अदर, तो हम एक स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम ग्रेना का नाम देते हैं या ग्रेनम का नाम देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट के मेन फंक्शन की बात करें तो हमें पता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उसका मेन फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस करवाना। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड वो ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जब सनलाइट क्लोरोप्लास्ट को मिलती है तो जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, ट्रिगर होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो क्लोरोप्लास्ट का है वो फोटोसिंथेसिस करना। तो जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से मौजूद होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा एक तो प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर तो मौजूद होता ही है, लेकिन आपने देखा है कि उसके ऊपर फ्रूट्स एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इन और आपने देखा है इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। तो ये कलर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये एक्चुअली में प्लास्टिड की सेकेंड टाइप क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक पिगमेंट एक
केमिकल मौजूद होता है जिसको हम कार्टिनोइड्स का नाम देते हैं, जो कि हमें ये ब्राइट कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। क्रोमोप्लास्ट हमें ब्राइट कलर देता है और क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर देता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देखी है टमाटोज़ की, पोटैटोज़ की और डिफरेंट येलो फ्लावर्स की, ठीक है। इसके अलावा वाटरमेलन की देखी है आपने एग्जांपल, और कैरेट की एग्जांपल देखी है आपने। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आप देखते हैं डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं उसके अंदर। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की सिग्निफिकेंस की, कि ये जो कलर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो हमें वो कलर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके अलावा ये डिफरेंट इंसेक्ट्स और डिफरेंट बर्ड्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब वो उनको अट्रैक्ट करता है तो वो बर्ड्स, वो इंसेक्ट्स उस फ्लावर के पास, उस फ्रूट के पास आते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रूट की बात करें तो उस फ्रूट को खाएंगे तो जो उसके सीड्स हैं वो ज़मीन पे गिरेंगे, सॉइल में गिरेंगे और न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होगी। इसके अलावा पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। जैसे हमने हनी बी की एग्जांपल पढ़ी है, हनी बी आप देखते हैं ये जो सनफ्लावर होता है उसके ऊपर आती है, ठीक है, फ्लाई करके आती है। तो आपको पता है सनफ्लावर के सेंटर में एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्राउन से कलर का, डार्क से कलर का। जब वो हनी भी अपनी फूड जब अपनी वहाँ से ले रही होती है तो उसके स्टिंग्स में वो सीड्स अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और वो जब फ्लाई करके दूसरे प्लांट तक जाती है तो पोलिनेशन में भी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्टिनॉइड केमिकल है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए जो रेड कलर है या कैरेट का जो कलर है, रेड टोमेटोज़ का जो कलर है वो कार्टिनॉइड्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा एक और केमिकल का नाम दिया हुआ है, आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन आप इसको रीड करिएगा, ज़ेंथोफिल, ठीक है। ये येलो फ्लावर्स या ऑटम लीव्स में, ऑटम लीव्स जो होते हैं आप देखते हैं उसके अंदर भी येलोइश शेड आ रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा लाइकोपाइन भी जो है वो रेड कलर दे रहा होता है, जैसे टमाटोज एंड वाटरमेलन, ठीक है। इसके बाद इसकी थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की, फिर हमने क्रोमोप्लास्ट की बात की। ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअली में कलरलेस पिगमेंट होता है, उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं दे रहा होता। ये उन प्लांट्स के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जिनके अंदर कोई कलर नहीं होता, लाइक रूट्स, सीड्स, ठीक है, या डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है। अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें, इसके रोल की बात करें, तो इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना, ठीक है। डिफरेंट फूड, डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट प्रोटीन्स को क्या कर रहा होता है, ये स्टोर कर रहा होता है। पहले देखें, इसको भी उन्होंने ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर डिवाइड किया, आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको कीजिएगा। सबसे पहली टाइप इन्होंने लिखी हुई है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट वो टाइप है जो स्टार्च को स्टोर कर रही होती है, लाइक पोटैटोज के अंदर स्टार्च मौजूद होती है, पोटैटो ट्यूबर्स को के अंदर, ठीक है, उसको स्टोर कर रही होती है, इसलिए उसको हम अमाइलोप्लास्ट का नाम देते हैं। इसके बाद थर्ड वन है इलायोप्लास्ट, सेकंड वन है इलायोप्लास्ट, जो क्या क्या कर रही होती है, फैट्स और ऑयल को स्टोर कर रही होती है, जैसे कि कैस्टर ऑयल सीड्स या मस्टर्ड ऑयल सीड्स, ठीक है, उनके अंदर ये स्टोर कर रही होती है। दी थर्ड वन इज एलिरोप्लास्ट, इसका काम होता है प्रोटीन्स को स्टोर करना, जैसे कि डिफरेंट सीड्स जिनके अंदर सीड प्रोटीन मौजूद होती है, या सीरियल ग्रेन्स वगैरह। ये स्लाइड के ऊपर इसकी प्लास्टिक के तीनों टाइप्स का डिफरेंस छोटा सा दिया हुआ है, उसके कलर के बारे में, उसके पिगमेंट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, लोकेशन के बारे में, और उसकी एग्जांपल्स दी हुई है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो उसके अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि ये इंटर कन्वर्जन करता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि इंटर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था दरमियान होता है, ठीक है, यानी कि उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें, एक टमाटो होता है, वो जब पहले ग्रो करता है तो वो ग्रीन कलर में होता है, ठीक है, फिर जब वो राइप होता है, ठीक है, पकना शुरू होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। तो देखें ग्रीन कलर से वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग हुई। उसके बाद जो उसकी थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, वो डार्कनेस में, उसके अंदर जब डार्कनेस में वो रहता है काफ़ी टाइम, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जब कोई भी लाइट मौजूद नहीं होती। यहाँ पे उन्होंने टमाटो की एग्जांपल दी हुई है कि वो जब बनता है तो क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर जब कन्वर्ट हो जाता है, राइप होता है, तो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो रेड होता है, ठीक है। ये कुछ की डेफिनेशंस दी हुई हैं उन्हीं चीज़ों की जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। और ये हमारे टॉपिक की समरी है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।